Hello everyone, welcome back to NCERT Vision and this is Lovely Pandey. Today we are going to study class 6 science chapter 4 sorting materials into group, and this chapter is basically about this classification of materials into different groups. So here we will study about how we can classify materials according to their on the basis of their properties, and first property for classification is appearance, and second one will be hardness, and third one will be soluble or insoluble, and after that we will study the property that objects either float or sink in water, and the last property that we will study here for material will be transparency. So let's start the chapter. So here chapter starts, and the first topic is objects around us. So here we have seen that our food and clothes have so much variety in them. So हमें पता है कि हम या तो फूड की बात करें चैप्टर 1 में जो हमने पढ़ा था, क्लॉथ्स की बात करें जो हम चैप्टर 3 में हमने पढ़ा था. सो कंपोनेंट्स ऑफ फूड एंड फाइबर एंड फैब्रिक, ये दोनों चैप्टर्स में हमने पढ़ा था कि वैराइटीज़ होते हैं क्लॉथ्स में एंड फूड्स में. सो नॉट जस्ट फूड एंड क्लॉथ्स, देयर इज सच अ वास्ट वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स एवरीवेयर. सो फूड एंड क्लॉथ की ही बात नहीं है, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं. सभी चीज़ में क्या है, वैराइटीज़ है. जो भी हम अपने आसपास देखते हैं सभी चीज़ों में. वी सी अराउंड अस अ चेयर, जैसे कि एग्जांपल अगर हम ले तो हम चेयर को देखते हैं, ब्लॉक कार्ट को देखते हैं, साइकिल को देखते हैं, कुकिंग यूटेंसिल्स को देखते हैं, खाना बनाने के जो बर्तन होते हैं वो होते हैं, बुक्स एंड कॉपीज़ को हम देखते हैं, कपड़े हो गए, उसमें खिलौने हो गए, वाटर हो गया, स्टोन्स हो गए, एंड मेनी अदर ऑब्जेक्ट्स. सभी चीज़ में क्या है, देयर आर अ लॉट ऑफ वराइटीज़. सो ऑल दिस ऑब्जेक्ट्स हैव डिफरेंट शेप्स, कलर्स एंड यूजेस. सो सभी ऑब्जेक्ट्स में हम क्या देख रहे हैं, उनके शेप्स अलग हैं, कलर्स अलग हैं, एंड उनके साथ साथ उनका जो यूज़ है जिसमें हम उनको इस्तेमाल करते हैं वो भी डिफरेंट है. सो वी हैव बिन गिवन हियर फिगर 4.1, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स का कुछ फिगर दिया हुआ है. जैसे कि हम देख रहे हैं ग्लास यहाँ पे रखा हुआ है, प्लायर्स रखा हुआ है, फिर आपका फ़ोन रखा हुआ है, डॉल रखा हुआ है, बहुत सारे कुछ रखे हुए हैं, सीडी डिस्क वगैरह रखे हुए हैं. तो हम देख रहे हैं कि देयर आर वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स. सो लुक अराउंड एंड आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट्स दैट आर अराउंड इन शेप. सो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें आसपास वो ऑब्जेक्ट्स को उठाना है जो कि राउंड है शेप में. ओके, एंड अवर लिस्ट में इंक्लूड रबर बैंड. और इसमें क्या क्या हो सकता है हमारे लिस्ट में, या तो हम रबर बॉल को उठा लें, ठीक है, या तो रबर के बने बॉल को उठा ले, या तो फिर हम फुटबॉल को लेते हैं क्योंकि वो राउंड शेप में होती है. ग्लास मार्बल भी हमारा हो सकता है. और इसके साथ साथ अगर हम इंक्लूड करते हैं ऑब्जेक्ट्स जो कि पूरा राउंड तो नहीं है लेकिन नियरली राउंड है, ओके, अप्रॉक्सीमेटली राउंड है, आवर लिस्ट में क्या आ सकते हैं, हमारे लिस्ट में एप्पल आ सकता है. पूरा राउंड नहीं होता है लेकिन फिर भी अप्रॉक्सीमेटली होता है. ऑरेंज हो गया हमारा, संतरा हो गया, एंड अर्दन पीचर, और जो घड़ा हो गया जो हम गर्मी के दिनों में पानी रखने के लिए इस्तेमाल करते हैं. सो दे आर नॉट राउंड बट दे आर नियरली राउंड, मतलब अप्रॉक्सीमेटली गोल के बराबर ही है वो. सो सपोज वी वर लुकिंग फॉर ऑब्जेक्ट्स दैट आर एडिबल. सो अगर मान लो कि हम वैसे ऑब्जेक्ट्स को सर्च कर रहे होते हैं जो जिसे हम खा सकते हैं, एडिबल. सो उसमें हमारा क्या क्या आ सकता है, टेबल 1.1, टेबल 1.2 एंड टेबल 1.3 जो चैप्टर 1 में था हमारा फूड वाला चैप्टर में. सो उसमें हमने देखा था कि एडिबल अगर ऑब्जेक्ट्स को हम क्लासीफाई करने लगे, देखने लगे कि हमारे आसपास किस तरह के ऑब्जेक्ट्स हैं, तो हमारे पास तो बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स बहुत सारे आइटम्स हो जाएंगे जो कि हमने चैप्टर 1 में देखा था. We might also find that some of those round shape objects we just listed out are also in this group. So इसमें हमने देखा क्या कि कुछ ऐसे शेप्स को हमने मार्क किया था अभी जो कि राउंड शेप्स में है, ऐसे ऑब्जेक्ट्स को जिसमें हमारा एप्पल हो गया, ऑरेंज हो गया. सो यहाँ पे आपको क्या बताया जा रहा है कि वो भी इस ग्रुप में आ जाते हैं, ठीक है. उसके बाद लेट अस से वी विश टू मेक अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड ऑफ प्लास्टिक. अभी क्या है कि हम वैसे ऑब्जेक्ट्स को लेंगे जो कि प्लास्टिक से बने हुए. तो उसमें क्या आ सकता है, हमारा बकेट्स आ सकता है, बाल्टी आ सकता है, लंच बॉक्सेस जो हम लोग लंच करते हैं स्कूल में वो आ सकता है, टॉयज़ आ सकते हैं, वाटर की कंटेनर जिसमें हम वाटर रखने के काम में आती है वो आ सकता है, पाइप्स आ सकते हैं, एंड मेनी सच ऑब्जेक्ट्स मे फाइंड अ प्लेस इन दिस ग्रुप. सो इसी तरह से बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि इस ग्रुप में हमारे साथ आ सकता है. सो देयर आर सो मेनी वेज. तो अभी हमें पता चल रहा है कि ऑब्जेक्ट्स को ग्रुपिंग करने का बहुत सारा तरीका है. वेज टू ग्रुप ऑब्जेक्ट्स, जैसे कि अब एग्जांपल में हमने देखा कि हमने वैसे ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप किया जो कि राउंड है शेप में, दैट इज़, और जो कि नियरली राउंड है. सो हम बोल सकते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ शेप हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप किया है.
जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं अराउंड अस वो बने हुए हैं या तो एक मटेरियल से या फिर वन और मोर मटेरियल्स, या तो वो एक मटेरियल से बने हुए, एक से ज़्यादा मटेरियल से बने हुए। सो ये जो मटेरियल्स है वो क्या क्या हो सकता है, आइदर दे कैन बी ग्लास हो सकते हैं, मेटल्स हो सकते हैं, प्लास्टिक्स हो सकता है, लकड़ी हो सकता है, कॉटन हो सकता है, पेपर हो सकता है, फिर मड कीचड़ का भी बना हो सकता है, मड और सॉइल का। सो यहाँ पे आपको बोल रहा है कि क्या आप ऐसे ही कुछ मटेरियल्स के एग्जाम्पल्स को बता सकते हैं हमें। सो सबसे पहले हम क्या है, हमारे पास एक एक्टिविटी 1 दिया हुआ, एक्टिविटी दिया हुआ है एक्टिविटी 1। सो सबसे पहले हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट्स कलेक्ट करना है। जितना हम ऑब्जेक्ट्स कलेक्ट कर सकते हैं वो हम कर लेंगे फ्रॉम अराउंड अस, हमारे आसपास से। सो ईच ऑफ अस कुड गेट सम एवरीडे ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम होम एंड वी कुड ऑल्सो कलेक्ट सम ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द क्लासरूम्स और फ्रॉम आउटसाइड द स्कूल। सो ऑब्जेक्ट्स को हम कहाँ कहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं, या तो हमारे घर से हम उठा के ले जा सकते हैं, या तो क्लासरूम में ही हमें मिल जाएगा, या फिर स्कूल के आसपास रोड वगैरह में, पार्क वगैरह में, हमें कहीं से भी ऑब्जेक्ट्स जो है मिल सकते हैं। सो वॉट वी विल हैव इन आवर कलेक्शन, सो हमारे कलेक्शंस में बोला जा रहा है कि अगर हम उठाते हैं इस तरह के ऑब्जेक्ट्स तो हमारे कलेक्शन में क्या क्या आ सकता है। हमारे कलेक्शन में चौक आ सकता है जो हमें स्कूल से मिलेगा, पेंसिल, नोटबुक, रबर, डस्टर, हैमर, तो ये सारे कुछ क्या हो जाएगा, स्कूल से ही आ जाएंगे। फिर हैमर के साथ नेल आपको घर पे मिल जाएगा, सोप मिल जाएगा, और व्हील, जो व्हील होती है उसका स्पोक, जो उसका रिंग होता है व्हील का स्पोक। सो ये सब हमारे आ सकते हैं। बैट आ सकता है जो खेलने, जिससे हम लोग खेलते हैं क्रिकेट। सो ये सब हमारे लिस्ट में आ जाएंगे। मैच बॉक्स आ जाएगा, शॉल्ट आ जाएगा, पोटैटो हो जाएगा। सो वी कैन ऑल्सो लिस्ट ऑब्जेक्ट्स वी कैन थिंक ऑफ बट कैन नॉट ब्रिंग टू द क्लासरूम्स, और इसके साथ साथ हम वैसे ऑब्जेक्ट्स को भी ला सकते हैं जिसके बारे में हम सोच तो सकते हैं लेकिन उसे क्लास में लाना पॉसिबल नहीं होगा। तो उसमें एग्जांपल क्या हो जाएगा, हमारा वॉल हो जाएगा। वॉल को तो हम सोच सकते हैं, क्लास में तो ऐसा नहीं है कि वॉल को निकाल के रूम से और क्लास लेते जाएँ। सो ट्रीज़ को हम उखाड़ के क्लास लेते जाएं, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। सो दीज आर द थिंग्स जिसके बारे में हम सोच सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं जिसको सोच सकते हैं बट इनको क्लास में नहीं ले जा सकते हैं अपने साथ। रोड हो गया। सभी ऑब्जेक्ट्स को हम सेपरेट करेंगे फ्रॉम दिस सिलेक्शन से, जो भी हमने सिलेक्शन किया हुआ है, कलेक्शन हमारा जो हुआ है ऑब्जेक्ट्स का, दैट आर मेड फ्रॉम पेपर और वुड। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पेपर का एक कॉलम बनाएंगे, वुड का एक कॉलम बनाएंगे, और उसके बाद हम उसको सेपरेट करेंगे कि हमने जो ऑब्जेक्ट्स ले गए उसमें से कौन कौन है जो पेपर से बना हुआ है, कौन है वो वुड से, लकड़ी से बना हुआ है। सो दिस वे वी हैव डिवाइडेड ऑल ऑब्जेक्ट्स इनटू 2 ग्रुप्स। हम बोल सकते हैं कि इस तरह से हम ऑब्जेक्ट्स को 2 ग्रुप में डिवाइड कर देंगे। फर्स्ट वन इज मेड फ्रॉम पेपर, सेकेंड वन इज मेड फ्रॉम वुड। सो वन ग्रुप हैज़ द ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड फ्रॉम पेपर और वुड। सो एक ग्रुप में हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट्स जो कि पेपर एंड वुड से बने हुए हैं, वाइल द अदर ग्रुप क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट जो कि इस मटेरियल से नहीं बना हुआ है। सो सिमिलरली हम सेपरेट कर सकते हैं चीज़ों को, आर यूज फॉर वे चीज़ें जिससे वो बनी हुई है, जो मटेरियल से वो ऑब्जेक्ट्स बनी हुई है। सो इस तरह से हम उन्हें क्या क्लासीफाई कर सकते हैं कि या तो वो वुड से बने हुए, या तो वो आपका प्लास्टिक से बने हुए हैं, पेपर से बने हुए हैं। सो सबसे पहले आपको क्या करना है, लेट अस बी अ लिटिल मोर सिस्टमेटिक, थोड़ा सा और हम क्या करेंगे और अच्छे ढंग से इसको प्रिपेयर करेंगे लिस्ट को। एंड लिस्ट ऑल ऑब्जेक्ट्स इन कलेक्टेड इन टेबल 4.1 टेबल है हमारे पास। सबसे पहले तो उसको कलेक्शन को वहाँ पे रख लेंगे, और उसके बाद मटेरियल्स को ट्राई करेंगे कि वो किस चीज़ से बने हुए हैं, आइडेंटिफाई करने का। सो इट वुड बी मोर फन टू मेक थिंग्स इन अ लार्ज टेबल। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अच्छा होगा कि अगर हम एक लार्ज टेबल बनाएं, सारी चीज़ों को अच्छे से कलेक्ट करें और अच्छे से उसको क्लासीफाई करें कि वो किस चीज़ से बने हुए हैं। सो ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा कि वो किस मटेरियल से बने हुए हैं ये फाइंड करना। सो आउट ऑफ विच सम ऑफ दिस ऑब्जेक्ट्स आर मेड, वही बता रहा है कि हमने जो जो ऑब्जेक्ट्स लिया हुआ है उसमें से कुछ कुछ है जिनको बताना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा हमारे लिए, क्योंकि अभी हमारा एज तो है नहीं, क्लास 6 में है हम। In such cases, discuss with your friends, teachers and parents to identify the material. So in that cases क्या हो जाएगा, आप अपने friends का, teachers का and parents का help लो ताकि उस material जिससे वो बनी हुई है उसको हम उसका पता लगा सकें वो किस मटेरियल से बनी हुई है। सो लेट अस हैव अ लुक ऑन टेबल 4.1 जहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट्स एंड मटेरियल्स दिए हुए हैं जिससे वो बने हुए हैं। सो सबसे पहले हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट्स में प्लेट है एंड सेकेंड वन इज पेन। सो मटेरियल जैसे वो बनी हुई वो स्टील से बन सकती है, ग्लास से भी बन सकती है, ग्लास की भी प्लेट होती है, प्लास्टिक की भी हो सकती है, एंड एनी अदर। सो यहाँ पे आपको क्या बोला जा रहा है, इसकी जगह पे आपका कोई और मटेरियल से भी बन सकता है प्लेट। सो एंड पेन किससे बन सकता है, तो प्लास्टिक से बन सकता है एंड मेटल से बन सकता है। सो यहाँ पे हमने टेबल 4.1 में देखा है कुछ ऑब्जेक्ट्स हमने लिया हुआ है, मेनली 2 ऑब्जेक्ट्स है, प्लेट एंड पेन है, और वो किस मटेरियल से बने हुए हैं। सो हम यहाँ पे एक चीज़ नोटिस कर सकते हैं दैट
आपका जो प्लेट है वो सिर्फ स्टील से नहीं बना हुआ है. सो हियर वी आर सेइंग दैट प्लेट इज़ मेड फ्रॉम मोर देन वन मटेरियल. जैसे कि हमारा तीन मटेरियल्स यहाँ पे आ जाता है, और इसके साथ साथ एनी अदर, मतलब किसी और से भी बन सकता है, या फिर ये तीन में किसी को भी हम लेके बना सकते हैं प्लेट. एंड पेन को भी हम देख रहे हैं, आदर दे आर मेड फ्रॉम प्लास्टिक्स और मेटल. सो यहाँ पे भी दो मटेरियल्स हो गए हमारे पास. सो नेक्स्ट हम देखते हैं, बुजो के पास एक क्वेश्चन है, और सबसे पहले हम उसे देखते हैं बुजो के माइंड में क्या आया है. बुजो wants to know whether we found some materials that were used for making more than one type of an object. So यहाँ पे आपको बोला जा रहा है जो हमने मटेरियल्स ढूंढा है, सो क्या वो एक से ज़्यादा तरह का ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं. तो यस, अभी तो हमने देखा कि जो वुड हमने लिया था, हमने क्या क्या लिया था. सबसे पहले हम यहाँ पे आ जाते हैं. सो हमने देखा कि क्या मटेरियल्स एक से ज़्यादा चीज़ों को बना सकते हैं. तो यस, यहाँ पे कॉमन आप देख सकते हैं, प्लास्टिक से प्लेट भी बनी हुई है, प्लास्टिक से पेन भी बनी हुई है, प्लास्टिक से हमारा और भी कंटेनर्स भी बनेगा, यूटेंसिल्स भी बनेगा. सो हम देख रहे हैं एक मटेरियल से एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स है हमारे पास. ओके, सो नाउ कॉलम 1 दैट आर नोन टू यू. सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक और टेबल हमें बनाना है कॉलम 1 एंड कॉलम 2 करके. सबसे पहले क्या करना है, वो मटेरियल्स के बारे में हमें लिखना है. नाउ try and think of everyday objects you know that are made mainly of these materials and list them in column 2. सबसे पहले हम क्या करना है, मटेरियल्स के बारे में लिखना है, एंड उस किस वो ऑब्जेक्ट्स जो उस मटेरियल से बने हुए उसको हमें दूसरे कॉलम में लिखना है. सो टेबल 4.2 भी हमारे पास है, जिसमें से हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ले चुके हैं एंड उसके मटेरियल्स जिससे वो बने हुए हैं. सो मटेरियल्स हमारे पास क्या है, मटेरियल्स हमारे पास वुड है. वुड से क्या बना हुआ है, हमारा चेयर है, टेबल है, फिर प्लव हो गया, ब्लॉक कार्ट हो गया एंड इट्स व्हील्स. ओके, ब्लॉक कार्ट उसका चक्का, बाकी हल वगैरह हो गया, जो प्लव है वो आपका हल हो गया, जो कि आपका एग्रीकल्चर में काम आता है. सो एंड पेपर से क्या क्या बना हुआ है, तो बुक्स बना हुआ है, नोटबुक्स, न्यूज़पेपर्स हो गया, टॉयज़ हो गया, कैलेंडर्स हो गया, ये सारा हो गया. लेदर से भी बना होगा, एंड प्लास्टिक से ऑब्जेक्ट्स होंगे, एंड कॉटन से भी होंगे. तो कॉटन से क्लॉथ हो गया, प्लास्टिक से यूटेंसिल्स हो गया, एंड लेदर से क्या हो गया, जो रज़ाई वगैरह होता है वो सब किससे बनता है, लेदर से बनता है. ओके, सो यहाँ पे हम देख रहे हैं मटेरियल्स एंड उसके डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को. सो अभी आपको यहाँ पे बोल रहा है व्हाट डू वी फाइंड फ्रॉम दिस टेबल्स. ये जो टेबल्स हमने देखा, टेबल ये वाले टेबल और ये सेकेंड वाले टेबल्स, उसे हम क्या देख सकते हैं. सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप किए हुए हैं इन मेनी डिफरेंट वेज में, एंड विद इन उसके बाद हमने देखा जो ऑब्जेक्ट्स हमारे पास हैं वो डिफरेंट मटेरियल से बने हुए हैं. एंड इसके साथ साथ हमने देखा एन ऑब्जेक्ट इज़ मेड ऑफ अ सिंगल मटेरियल, एन ऑब्जेक्ट कुड ऑल्सो बी मेड ऑफ मेनी मटेरियल्स. एक ऑब्जेक्ट जो है वो किसी एक मटेरियल से भी बन सकता है, या फिर उस ऑब्जेक्ट्स को हम दूसरे मटेरियल से भी तैयार कर सकते हैं. जैसे कि हमने एग्जांपल में क्या देखा था, पेन भी प्लास्टिक से बना हुआ है एंड प्लेट भी प्लास्टिक से बना हुआ है. सो प्लास्टिक से पेन भी बन सकता है एंड प्लेट भी बन सकता है. सो इस तरह से हमने देखा कि ऑब्जेक्ट जो एक मटेरियल से बन सकती है या फिर दूसरे मटेरियल से भी हम उसे बना सकते हैं. ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक मटेरियल से वो बनेगी. एंड उसके साथ आपके पास क्या है, एंड देन हमने एक मटेरियल कुड ऑल्सो बी यूज फॉर मेकिंग मेनी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स. हमने दोनों चीज़ देखा. सबसे पहले हमने क्या देखा कि आपका जो है पेन किससे बना हुआ था, मेटल से बना हुआ था, एंड पेन हमारा प्लास्टिक से भी बना हुआ था. तो हम बोल सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट्स को हम डिफरेंट मटेरियल से भी बना सकते हैं. एंड उसके साथ साथ हमने देखा कि प्लास्टिक से हमारा पेन भी बना हुआ था, प्लास्टिक से हमारा प्लेट भी बना हुआ था. सो हम बोल सकते हैं कि एक मटेरियल से डिफरेंट आपका प्लास्टिक से पेन भी बना हुआ था एंड प्लास्टिक से आपका प्लेट भी बना हुआ था. सो हम बोल सकते हैं दैट एक मटेरियल से आपका डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स भी बन सकता है. सो दो तरह का कंक्लूजन आ गया हमारे पास. एंड नाउ वो डिसाइड्स विच मटेरियल शुड बी यूज्ड. अब हमें देखना है कि कौन से मटेरियल को किस ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज़ करना है, वो कैसे पता चलता है. सो फॉर मेकिंग गिवन ऑब्जेक्ट्स, को भी ऑब्जेक्ट्स तैयार कर रहे हैं तो हम कौन से मटेरियल उसके लिए चुनेंगे, वो कैसे वो डिफाइन होगा. सो ऑन द बेसिस ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स एंड द यूजेस ऑफ द ऑब्जेक्ट्स. सबसे पहले हम ये जानते हैं कि कोई भी मटेरियल जो है वो किस ऑब्जेक्ट्स को बनाने में काम आएगी, वो डिपेंड करता है कि जो ऑब्जेक्ट हम बना रहे हैं उसका यूज़ क्या होगा. ठीक है, तो सबसे पहले हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स को धीरे धीरे करके पढ़ेंगे. उसके बाद हम देखेंगे फाइनल हमें कंक्लूजन मिलेगा दैट कैसे हम डिसाइड करते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट्स को बनाने के लिए. सो क्या आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है सबसे पहले कि क्या अभी कभी भी आपको ऐसा वंडर हुआ, आश्चर्य हुआ कि वो जो ग्लास टम्बलर होता है वो कपड़ा से क्यों नहीं बनाते. हम लोग कपड़ा हम लोग पहनते तो ठीक है, लेकिन कपड़ा है हमारे पास तो उसे ग्लास टम्बलर क्यों नहीं बनता है.
सबसे पहले रिकॉल आवर एक्सपेरिमेंट्स विद पीसेज ऑफ क्लॉथ इन चैप्टर 3 जो हमने पढ़ा था, उसमें हमने पीसेज ऑफ क्लॉथ का एक्सपेरिमेंट्स किया था ना, फाइबर टू फैब्रिक में। तो उसमें क्या था, हमें उसे माइंड में रख के और सोचना है कि जो ग्लास टम्बलर होती है वो तो लिक्विड बनाने के लिक्विड को रखने के लिए यूज़ होती है। उसे हम कपड़े से क्यों नहीं बना सकते ग्लास टम्बलर को? इसलिए क्योंकि उसमें हम लिक्विड रखते हैं। अगर हम उसको कपड़े में लिक्विड रखते हैं तो वो क्या हो जाएगी, वो नीचे निकल जाएगी लिक्विड, उसमें स्टोर होगा नहीं। ये बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ी होगा अगर हम ग्लास टम्बलर को बनाते हैं कपड़े से। एंड इफ़ वी वेयर टू मेक अ टम्बलर आउट ऑफ क्लॉथ, what we need for a tumbler is glass, plastic, metal और other such materials that will hold water। यहाँ पे आपको बोल रहा है कि अगर हमें टम्बलर बनाना ही होगा तो हम क्लॉथ को कभी इस्तेमाल नहीं करेंगे। उसकी जगह पे हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं? आइदर वी कैन यूज़ ग्लास, प्लास्टिक, मेटल और कुछ भी ऐसा मटेरियल जो कि वाटर को होल्ड करे। Similarly, it would not be wise to use paper-like materials for cooking vessels. In that case, we can also say that जो cooking vessels होते हैं जिसमें हम खाना बनाते हैं, उसको हम paper-like material से भी यूज़ नहीं कर सकते उस चीज़ को बनाने के लिए। यूजिंग अ क्लॉथ, यहाँ पे देख रहे हैं कि क्लॉथ टम्बलर को यूज़ करके और पानी उसमें डाला जा रहा है, तो उसका पानी जो है वो क्या है, नीचे स्पिल कर जा रहा है, बाहर निकल जा रहा है। वी सी देन दैट वी चूज अ मटेरियल टू मेक एन ऑब्जेक्ट डिपेंडिंग ऑन इट्स प्रॉपर्टीज एंड द पर्पज फॉर विच द ऑब्जेक्ट इज टू बी यूज। हमने यहाँ पे देखा कि कौन से मटेरियल से कौन सा ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे, वो किस पे डिपेंड करता है, तो ओनली डिपेंड्स अपॉन द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल का क्या प्रॉपर्टी है, वो किस तरह से होगी। जैसे कि अभी हमने देखा कि प्लास्टिक कैन होल्ड वाटर, metal can hold water, that's why we will use this metals or materials for making tumbler, but we can't use cloth. Why? Because cloth की property है कि वो water को hold नहीं कर सकता है। In the same way it also depends on the purpose, वो purpose पर भी depend करता है जिसके लिए objects को हम use करते हैं। जैसे कि अगर glass tumbler में हम पानी hold करने के लिए use कर रहे हैं, यहाँ पे हम यूज़ नहीं कर सकते हैं पेपर को या फिर क्लॉथ को। इन बोथ केसेस हमारे पास पता चलता है कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स एंड द पर्पस जिसके लिए ऑब्जेक्ट्स को तैयार करें, वो दोनों पे डिपेंड करता है कि हम कौन से मटेरियल को किस ऑब्जेक्ट्स को बनाने के लिए यूज़ करेंगे। व्हाट आर ऑल द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स दैट वुड बी इम्पॉर्टेंट फॉर देयर यूसेज। सबसे पहले आपको बोल रहा है कि ठीक है, मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज़ को हम तो देखेंगे, लेकिन कौन सी प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे, व्हाट द प्रॉपर्टीज़ जो हम लुक करेंगे देखने के पहले। उनमें से कुछ प्रॉपर्टीज़ जो है आपको इस क्लास में डिस्कस किए गए हैं एंड फर्दर इसी तरह से आपके हायर क्लासेस में प्रॉपर्टीज़ जो है इस तरह से बढ़ते जाएंगे। फर्स्ट वन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपीयरेंस, वो किस तरह से अपीयर होते हैं, दिखते हैं। मटेरियल्स जो है यूजुअली लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से अलग दिखते हैं, ये तो हमें पता है। वुड प्लास्टिक के जैसा नहीं दिखता है और पेपर वुड के जैसा नहीं दिखता है। वुड्स बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट दिखेगा फ्रॉम आयरन से। यहाँ पे मेटल्स भी ले सकते हैं, दैट इज़ आयरन। आयरन जो है वो डिफरेंट अपीयर होती है फ्रॉम कॉपर और एल्युमिनियम से, या फिर कॉपर और एल्युमिनियम आयरन को देखें, दे आर ऑल्सो वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। एट द सेम टाइम कुछ ऐसा भी हो सकता है कि उनके बीच में सिमिलैरिटीज़ हो। यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि हम तो देख रहे हैं मटेरियल्स बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे से अलग दिखते हैं, लेकिन कुछ ऐसा केस भी हो सकता है जब मटेरियल्स में एक कुछ सिमिलैरिटीज़ पाए जाते हों। जैसे कि आयरन, कॉपर एंड एल्युमिनियम एक दूसरे से अलग तो दिखती है, बट ये तीनों में कुछ सिमिलैरिटीज़ हो सकती है जो कि हमें पेपर एंड वुड में ना मिले। धीरे धीरे करके हम देखेंगे। एक्टिविटी 3 सबसे पहले हम देखते हैं क्या दिया हुआ है हमें। कलेक्ट स्मॉल पीसेज ऑफ डिफरेंट मटेरियल। सबसे पहले क्या है, स्मॉल पीसेज कलेक्ट करेंगे डिफरेंट मटेरियल्स के, जिसमें हमारा पेपर हो जाएगा, कार्डबोर्ड हो जाएगा, लकड़ी, कॉपर, वायर, एल्युमिनियम, सीट, चॉक। टू एनी ऑफ दिस अपीयर शाइनी। सबसे पहले आपको क्वेश्चन पूछ रहा है क्या आपको जो दिख रहा है पेपर या चॉक, तो क्या कोई वो शाइनी दिख रहा है, ब्राइट, उसमें ब्राइटनेस उसमें आपको दिख रहा है, वो चमक रहा है। यहाँ पे आपको क्या करना है, सेपरेशन करना है शाइनी मटेरियल्स को। ओके, सबसे पहले हमें क्या करना है, वो मटेरियल्स जो कि शाइनी हैं, जो चमक रहे हैं, उसको एक ग्रुप में लाना है। नाउ ऑब्जर्व एज द टीचर कट्स ईच मटेरियल्स इनटू 2 पीसेज। अभी क्या करेंगे, टीचर मटेरियल जो हमने लिया हुआ है उसको 2 पीसेज में कट करेंगे एंड उसके बाद देखेंगे जो फ्रेश कटा हुआ पीस है उसमें आपको क्या शाइनी दिख रहा है कुछ। आपको क्या दिखा, डज द फ्रेशली कट सरफेस आपको शाइनी दिख रहे हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इंक्लूड दिस ऑब्जेक्ट्स ऑल्सो इन द ग्रुप ऑफ शाइनी मटेरियल्स। अगर दिख रहे हैं शाइनी मटेरियल्स के ग्रुप में हम उनको डाल देंगे। एंड द नेक्स्ट क्या करना है, डू यू नोटिस सच अ साइन और लशर इन द अदर मटेरियल। क्या इस तरह से आपको शाइनी किसी और मटेरियल्स में मिल रहे हैं,
तो आप काम करो, उन्हें भी कट करो. Okay, and now repeat this in the class with as many materials as possible and make a list of those with and without lusher. सबसे पहले हम क्या करेंगे, आयरन रॉड लेंगे, आयरन रॉड को बीच से कट करेंगे एंड उसके बाद देखेंगे कि जो कटा हुआ पोर्शन हमें मिला है सो यहाँ पे आपको साइनी दिख रहा है या नहीं. उसके बाद हम क्या करेंगे, चॉक लेंगे एंड चॉक को क्या करेंगे, हम कट करेंगे. उसके बाद हम देखेंगे क्या कि जो कट का जो हुआ है पीस यहाँ हमें जो मिला है सो यहाँ पे जो न्यू पीस जो दिख रहा है, न्यू साइड जो दिख रहा है, फ्रेश साइड, सो क्या आपको यहाँ पे साइनी दिख रहा है. सो इन दिस केस यहाँ पे हम दो सेपरेशन करेंगे, एक वैसे का जो कि मटेरियल जो साइन कर रहे हैं, वैसे का जो कि साइन नहीं कर रहे हैं. एंड इन केस एक और काम आप कर सकते हैं, अगर आप कट नहीं करना चाहते हैं तो आप रब का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. दैट इज़ अगर हमने आयरन रॉड लिया हुआ है सो आप सैंड पेपर से भी इसे रब कर सकते हैं. उसके बाद आप देखेंगे कि जो रब किया हुआ जो पोर्शन है वहाँ पे वो आपको शाइन कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है. सो वी कैन अप्लाई टू मेथड्स हियर, आइदर बाय रबिंग इट और बाय कटिंग इट. सो यहाँ पे आपको एक फिगर दिया हुआ है जिसमें से कट किया जा रहा है मटेरियल को दो पीसेस में. एंड नाउ आपको बोला जा रहा है मटेरियल्स दैट हैव सच लस्टर आर यूजुअली मेटल्स. सो अब यहाँ पे एक हमारे पास टर्म आया है वाटर मेटल्स. सो मेटल्स हमें पता चल रहा है कि वैसे मटेरियल्स जो कि जिसमें लस्टर होती है, जो शाइन करते चमकते हैं, एंड दे आर क्लासिफाइड एज मेटल्स. ओके, सो इसमें क्या कहा जाएगा हमारा, इसमें आयरन आ जाएगा, कॉपर आ जाएगा, एल्युमिनियम आ जाएगा एंड गोल्ड्स भी आ जाएंगे इस एग्जाम्पल में. सो मेटल्स में हमारा ये जो ग्रुप तैयार हुआ है साइनी और लस्टर मटेरियल्स का, वो मेटल का ग्रुप हो गया एंड जिसमें हमारे ये सारे आ जाएंगे मेटल्स. सो सम मेटल्स ऑफन लूज देयर शाइन एंड अपीयर डल बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर ऑन देम. और यहाँ पे एक चीज़ और है कि कुछ ऐसे मेटल्स जो होते हैं साइन तो करते हैं लेकिन साइनेस और उनका जो है वो ख़त्म हो जाता है, वो डल हो जाते हैं वाटर एंड मॉइस्चर के एक्टिविटी के कारण. मतलब क्या होता है, वाटर एंड मॉइस्चर का रिएक्शन होता है, फर्दर हम क्लासेस में पढ़ेंगे, एंड जिसके कारण वाटर एंड मॉइस्चर के टुगेदर एक्शन होने के कारण वो